Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, how are you all? And I hope you are fine, inshallah. Today we are going to study another poem. That is You Are Old, Father William. It has been written by Lewis Carroll, which is the pen name of Charles Dodgson, an English mathematician and a writer. And this poem has been taken from his famous novel, Alice's Adventures in Wonderland. Actually, this poem is in the form of a conversation between a young man and an old man named Father William. So, let I give you the silent reading first. You are the old Father William, the young man said, and your hair has become very white, and yet you incessantly stand on your head. Do you think at your age it's right? Now let's understand its translation first. You are old Father William. आप बूढ़े हो या आप बूढ़े हो गए हो फादर विलियम द यंग मैन सेड नौजवान आदमी ने कहा इसके बेटे ने कहा फादर विलियम से एंड योर हेयर हैज़ बिकम वेरी वाइट और आपके बाल हो गए हैं बहुत सफ़ेद एंड येट यू इंसेसेंटली स्टैंड ऑन योर हेड और फिर भी आप मुसलसल खड़े रहते हैं अपने सर के बल फिर भी आप अपने सर के बल खड़े रहते हैं डू यू थिंक एट योर एज इट इज़ राइट क्या आप समझते हैं आपकी इस उम्र में ऐसा करना है ठीक डू यू थिंक इट इज़ राइट ये फादर विलियम के बेटे ने फादर विलियम से कहा नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड स्टांजा In my youth, Father William replied to his son, I feared it might injure the brain, but now that I am perfectly sure I have none, why, I'll do it again and again. In my youth, मेरी जवानी में, Father William replied to his son, Father William ने जवाब दिया अपने बेटे को, I feared it might injure the brain. मुझे डर लगता था कि इससे शायद चोट पहुँचे मेरे दिमाग को. शायद मेरे दिमाग को चोट पहुँचे इन माई यूथ जब मैं जवान मतलब मेरी जवानी में जब मैं जवान था तब मैं सोचता था कि शायद मेरे दिमाग को इससे स्टैंडिंग ऑन द हेड इससे चोट पहुँच सकती है बट नाउ की बात नाउ का मतलब है अभी की बात नाउ दैट आई एम परफेक्टली श्योर आई हैव नन अब मुझे पूरी तरह से यकीन है कि अब मेरे पास दिमाग है ही नहीं लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पास कोई दिमाग है ही नहीं तो चोट किसे पहुँचे अब वाई आई डू इट अगेन एंड अगेन यही वजह है वाई यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है बल्कि इसका मतलब यही वजह है कि मैं सर के बल खड़े होना बार बार करता हूँ इट्स अ फनी मोमेंट हियर इट्स अ फनी आंसर बीइंग गिवन बाय फादर विलियम टू हिज dear son. Now let us move to the third stanza. You are old, said the youth, as I mentioned before, and have grown most uncommonly fat, yet you turned a back somersault in at the door. Pray, what is the reason of that? आप बूढ़े हो गए हो, said the youth. फिर से नौजवान ने कहा As I mentioned before, जैसा कि जिक्र किया मैंने पहले ही and have grown most uncommonly fat और आप हो गए हो बहुत ही गैर मामूली तौर से मोटे uncommonly fat का मतलब है यहाँ पे गैर मामूली तौर से फैट का यहाँ पे मोटा होना गैर मामूली तौर से आप मोटे हो गए हो and you are now old yet you turned a back somersault in at the toe फिर भी आपने मार दी टर्नर मार दी एक उल्टी कलाबाजी अंदर दरवाजे पर खड़े हुए प्रे व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट बराए मेहरबानी बताइए
ऐसा करने में हुए आप कैसे कामयाब? आप ऐसा करने में कामयाब कैसे हुए? बड़े मेहरबानी मुझे बता दीजिए, यानी इसका आंसर बता दीजिए। इस एज में आपने बैक सोमरसॉल्ट की इन एट द डोर, कैसे आप कामयाब हुए? Here is the font of the fourth stanza. In my youth, said the sage, as he shook his grey locks, I kept all my limbs very supple by the use of this ointment, 1 shilling the box. Allow me to sell you a couple. In my youth, अपनी जवानी में, कहा उस ज्ञानी ने, कहा उस सेज अक्लमंद इंसान ने, एज शुक हिज ग्रे लॉक्स, अपने सफ़ेद लटे झटकते हुए, अपने सफ़ेद बालों को हिलाते हुए, अपने सफ़ेद जुल्फों को हिलाते हुए, आई केप्ट ऑल माई लिम्ब्स वेरी सपल, मैंने अपने सभी आयज़ा को बहुत ही लचीला रखा था। सपल मीन्स फ्लेक्सिबल, लचीला। लिम्ब्स यहाँ पे पर्टिकुलरली आ रहे हैं आर्म्स एंड लेग्स। मैंने इनको सपल रखा, मैंने इनको लचीला रखा, मैंने इनको फ्लेक्सिबल रखा। किससे? बाय द यूज ऑफ दिस ऑइंटमेंट, ये जो ऑइंटमेंट है इससे, ये जो मरहम है इससे, ये जो मरहम है इससे। एज व्हाट इज ऑइंटमेंट? It's a somewhat oily preparation that is rubbed on the skin for medicinal purposes or for cosmetic purposes. इससे मैंने अपने लिम्ब्स को सपल रखा। 1 shilling the box. What is shilling? चांदी का अंग्रेजी सिक्का हम कह सकते हैं। It is currently being used in the 5 African countries, and it was also used as a currency note, as a unit of currency in UK. 1 shilling चांदी का अंग्रेजी सिक्का, 8 आने का ये सिक्का होता था। Allow me to sell you a couple. आप क्या करो? आप मुझे इजाज़त दो, मुझे अलो कर दो, मैं तुम्हें भेज दूँ एक या दो। ये आपने बेटे से कह रहा है फादर विलियम। तो इस तरह इस पोम का पार्ट 1 आज कंप्लीट हो गया।